So hi दोस्तों, welcome to you all in my another video. And today's video is about lab technician. If you are looking a job lab as a lab technician, especially in the Middle East. So today with us Anil, and Anil is right now is working in UAE. And previously he worked in India 2 years. Actually, he did his bachelor degree in India, and 2 years he worked one of the hospital. And after that he cleared the exam, and now he is in the UAE. So we will know his journey, and we will learn a lot of things from him. So this video is going to be in Hindi basically. But if you have any questions or something, you can leave a comment below, so I will reply. My name is Dr. Akram Ahmed. I always make videos for healthcare professionals. So I'm basically a pharmacist and lecturer, medical scientist in Australia in government hospital. तो अनिल से हम जानेंगे उनकी कैसी जर्नी रही और उन्होंने कैसे कैसे चेकअप किया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। तो बहुत ही मोटिवेटिव वीडियो है ये। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एंड में आते हैं, कुछ लोग शुरू में आ जाते हैं। तो वेलकम अनिल जी आपका, और कैन यू प्लीज गिव अस योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अहमद। और मैं अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। मैं अनिल कुमार सरोदे, मैं मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना बैचलर डिग्री किया था भोपाल से। उसके बाद मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है इंदौर में CHL हॉस्पिटल में। उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पर दुबई आ गया था। मैंने अपना DHA का एग्जाम इंडिया में ही लिखा था, और मैंने कुछ समय दुबई में काम किया। उसके बाद मैं अपना जो DHA का लाइसेंस था उसको DOH जो होता है, हार्ट का एग्जाम होता है, उसमें कन्वर्ट करवा लिया था। और मैं अब यहाँ पे अबू धाबी में जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो एग्जाम है इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? ये जो DHA जो एग्जाम किया था। सर, DHA का एग्जाम जो बेसिकली होता है, जो जितने भी जो मेडिकल प्रोफेशंस हैं उनका बैचलर डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए। ये आपको मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ऐसे हॉस्पिटल से या ऐसी लैब से होना चाहिए जो जेन्युइन होना चाहिए। क्योंकि जो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं वो आपके इंस्टीट्यूट को मेल करते हैं, और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मेल का रिप्लाई आना चाहिए, तभी वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। और उसके बाद वो आगे की प्रोसेस होती है। और उसके बाद भी अगर कभी उन्हें कुछ डाउट होता है, वो उनका बंदा खुद वहां पे भेजते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। तो 2 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है तो देखो, आपके इसमें ये एजुकेशन के लिए। जस्ट आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आप रजिस्टर होने बैचलर और चाहिए। डिप्लोमा। हाँ, अपनी कंट्री में रजिस्टर होना चाहिए। जैसे आप फार्मेसी से हैं, या आप नर्सिंग में हैं, या आप जो है लैब टेक्नीशियन हैं। और उसके बाद 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो फिर आप जो है UAE का ये एग्जाम लिख सकते हो। तो ये एग्जाम ऑनलाइन आपने कहाँ पे दिया था? सर, ये एग्जाम मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने ये एग्जाम एक बार नहीं 3 बार लिखा है। क्योंकि इसमें 3 बार आपको ऑप्शन होते हैं। पिछले 2 बार मैं फेल हो चुका था, जो तीसरी बार जो मैंने एग्जाम लिखा था उसमें मैं पास हुआ था। और इसके लिए मैं मुंबई गया था, मुंबई में मैंने एग्जाम लिखी थी। मतलब जैसे कि जितने भी एग्जाम होते हैं, बेसिकली जितनी भी बिग सिटीज हैं इंडिया के अंदर, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गई, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। हैदराबाद, है ना। तो इन सारी यस, जगह यस। पे सेंटर्स होते हैं। तो आप लोग इंडिया में ही ऑनलाइन एग्जाम होगा, आप वो पास कर लेंगे, और उसके बाद आप लोग UAE में जाकर जा सकते हैं। तो आप ये बताइए, ये एग्जाम आपने कैसे बुक किया? आपने ऑनलाइन बुक किया, या किसी की आपने हेल्प ली, और कितनी फीस थी इस एग्जाम की? एक्चुअली सर, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि देखो, उस समय मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, कहीं से कहीं तक कोर्स सोर्स नहीं था। तो मैंने ये चाहा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, स्पेशली ये साउथ में ज्यादा होते हैं, तो उनको ज्यादा नॉलेज होता है। मैंने सोचा अगर अपने आप से बुक करूंगा, अगर कोई मिस्टेक हो गई, अगर आप एक बार मिस्टेक कर देते हो तो हो सकता है कि वो बाद में प्रॉब्लम हम उसको करेक्ट ना कर पाए। तो इसलिए मैंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, जो साउथ में केरला में इंस्टीट्यूट था, उससे मैंने करवाया था। और उस समय आई थिंक मैंने जो डाटा फ्लो के पेमेंट किया था, शायद 35,000 था। हाँ, मैं आपको एक डाटा फ्लो होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, तो उसको डाटा फ्लो बोलते हैं। उसके 35,000 दिया था मैंने। और एग्जाम का आई थिंक 20 और 22,000 ऑलमोस्ट लाइक ऐसे ही था। तो देखिए, और यहाँ पे इन्होंने तो एक एजेंट के थ्रू करवाया था। डेटा फ्लो बोलते हैं, या इसको ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, इसको जो है मतलब वेरिफिकेशन, आपकी जो क्वालिफिकेशन बेसिकली, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो उसको इक्विवेलेंसी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कि जो ऑस्ट्रेलिया के स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है। तो ऐसे ही वो भी वेरीफाई करते हैं आपके डॉक्यूमेंट, जो आपकी डिग्री जेन्युइन है, आपका एक्सपीरियंस जेन्युइन है, और ये बराबर है। उसके बाद आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि एजेंट के थ्रू आप जाएं, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। मगर अगर बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप किसी एजेंट की हेल्प ले सकते हैं। और एजेंट को भी आप देखिए कि देखिए कि कौन सा जगह। लिमिटेड वे में, लिमिटेड वे में। यस, यस।
उनके ऊपर और पूरा उसके बाद मैंने डिपेंड क्या, नहीं रहे। उसके बाद मेरा मेरा ऐसा था कि जैसे मैं एक बार फेल हो चुका था, तो मैंने क्या सोचा कि मैं चलो कोचिंग भी कर लेता हूँ। तो स्पेशली हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, डीएचए और इस चीज से रिलेटेड इतना मटेरियल और इतने कोचिंग क्लासेस नहीं है। तो स्पेशली मैं इसके लिए केरला गया था। केरला में मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ स्पेंड किया वहाँ, कोचिंग क्लासेस ली। उसके बाद फिर मैंने फाइनली एग्जाम लिखा, मतलब थर्ड टाइम में मैंने लिखा और मैंने अपना एग्जाम पास कर लिया था। अच्छा, तो इन्होंने जो बेसिकली 2 बार एग्जाम दिया, फिर फेल हो गए, तीसरी बार में इन्होंने पास किया। तो ये बेसिकली बहुत ही कॉमन मैं कहूँगा। एक बार में बंदा पास नहीं कर पाता है। कभी कभी एक बार में पास कर जाते हैं कुछ लोग, कभी कभी एग्जाम थोड़ा इजी बिल्कुल इजी आ जाता है। थोड़ा सा ये आपके लक के ऊपर भी है। जब आप देने गए, आपने जो तैयारी की थी बिल्कुल उस टाइप के बिल्कुल। क्वेश्चन नहीं आ पाए, या जो आपका माइंड सेटअप कैसा था उस टाइम पे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें जो है इस टाइम पे जो डिपेंड करती हैं। चलिए, फिर उसके बाद फिर आपने क्या किया? जब आपने ये एग्जाम पास कर लिया, तो फिर आगे का जो जॉब का प्रोसेस था उसको आपने कैसे कैसे परस्यू किया? जॉब का प्रोसेस ऐसा था कि सबसे पहले एग्जाम लिखने के बाद क्या था कि मुझे ये माइंड में क्लियर था कि यार मुझे जाके वहीं पे जॉब सर्च करना है। मुझे ये पता था कि यहाँ पे बैठे बैठे मुझे जॉब नहीं मिलेगी, और मैंने वहाँ का टिकट बुक किया और चलाया। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, वहाँ पे भी मैं एक यूट्यूबर जो थे मेरे, बाद में अच्छे फ्रेंड बन गए वो। उन्होंने मुझे जब उनका यूट्यूब पे वीडियो देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आप यहाँ पे डायरेक्टली आके सर्च कर सकते हो। तो उनकी एक हेल्प थी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे रेसिडेंस के लिए एक अवेलेबल करवा दिया था कि भाई यहाँ पे एक बेड स्पेस है, आप यहाँ पे आओ, पेमेंट दो और आप यहाँ पे स्टे करो। तो 3 महीने का वीजा जब मैं लेके वहाँ डायरेक्टली गया, और फिर मैंने ऑनलाइन भी सीवी सेंड करता था और ऑफलाइन भी जाके मैं डोर टू डोर भी सीवी सेंड सबमिट करता था। तो वहां से फिर कॉल आने चालू हुए धीरे धीरे मुझे। तो देखिए, बहुत ही शानदार उन्होंने बात बताई है। कल वाली वीडियो में भी हमने ये सेम बात उन्होंने बताई थी कि आपने अगर एग्जाम पास कर लिया है, उसके बाद आप डायरेक्टली जो है 3 महीने का वीजा मिलता है, जो है एज ए टूरिस्ट बन के आप चले जाइए वहाँ पर। और जितनी भी ये तो लैब टेक्नीशियन है, तो जितनी भी जो लेबोरेटरीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, सारी जगह पे आप अपना सीवी दीजिए खुद से ही, है ना। और अगर आपका कोई भी नहीं है जानने वाला, तभी कुछ चिंता करने की बात नहीं है। आप खुद से आप ढूंढिए, फॉर बिल्कुल एग्जांपल इंडियंस इन यूएई, इंडियंस इन दुबई। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप मिल जाएंगे आपको फेसबुक पे, फिर आप वहां पर रिक्वेस्ट करके आप वहां पर भी घर आपको मिल जाएगा, कहीं एक दो महीने के लिए आपको इजीली किसी। क्या होता है कि एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, तो एक जगह खाली है, तो आप लोग वहाँ चले जाइए, कम पैसों में आपका जुगाड़ हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ऐसा, तो जब आपका जॉब मिल जाए, फिर आप अपना घर लीजिए, फिर तो आपकी अपने ऊपर है, जो आपको करना है कीजिए। तो ये एक बेस्ट तरीका है, आप वहाँ जाइए। और जॉब बेसिकली मैं कहूँगा, ये जॉब ढूंढना भी एक फुल टाइम जॉब है। तो आप बिल्कुल मतलब इट्स बिल्कुल लाइक ए 9 to 5, के 9 से मैं निकलूंगा 5 बजे तक, जितने भी बिल्कुल मेरे एरिया में हॉस्पिटल्स हैं, मैं सब जगह विजिट करूंगा, सब जगह अपना सीवी दूंगा, लोगों से बात करूंगा। और है ना, तो कहीं ना कहीं आपको जॉब होगी। जब आप सीवी देंगे बहुत सारी जगह, तो फिर कहीं से कॉल आएगी, कुछ का इंटरव्यू हो आपका, है ना। और फिर जो है, तो यही एक प्रोसेस बेस्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं एजेंट के थ्रू, एजेंट आपकी जॉब लगवाया, कौन सा एजेंट है और मैं जॉब। नहीं। इंडिया में जितने भी एजेंट्स हैं, मैक्सिमम लोग फेक हैं। कुछ लोग अच्छे भी होंगे, हम उनकी बात नहीं कर रहे, पर आप एजेंट के चक्कर में ना पड़े। आप खुद से जाएं, खुद से अपने ऊपर मेहनत कीजिए, और डायरेक्टली आपको जॉब। अरे, आपने यार बैचलर डिग्री कर लिया है, और देखिए अनिल भाई वहां पहुंच सकते हैं, तो आप लोग भी पहुंच सकते हैं। स्पेशली हिंदी मीडियम वाला बच्चा, वहाँ एक गांव से समझ बिल्कुल सकते हो, जो गए गांव में अपनी पढ़ाई किया, उसको इतनी नॉलेज भी नहीं होती है, और वो वहां से बिल्कुल। एग्जाम पास करता है, और फिर जो डायरेक्टली वहां पहुंच जाता है, और फिर जो है वो, तो कोई रिश्तेदार नहीं है वहां, कोई भाई नहीं है, कोई हेल्प करने वाला। तो कोई इनको कोई कोई इनको जॉब मिल गई, तो आपको भी डेफिनेटली मिल सकती है। इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं ये जो है। तो आपने जो जॉब की सर्चिंग करी, तो आपने कैसे करी? मतलब आपने सब सब जगह विजिट किया, आपने वन बाय वन करके? मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने आप पे विश्वास होना चाहिए आदमी को दुबई आने से पहले। क्योंकि यस। क्या होता है ना, आदमी हिम्मत हारने लगता है एयरपोर्ट पे। आप कई बार क्या होता है ना, कुछ इमिग्रेशन वाले कुछ पूछताछ करते हैं तो वहीं पे आप हिम्मत हार जाता है। मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन जब मैंने सोच लिया कि यार भाई सब कुछ अपने लगा ही दिया, लोन लेके मैं जब जा रहा हूँ, अब कुछ है ही नहीं खोने के लिए, तो फिर वो इमिग्रेशन वालों से भी उस तरीके से हम बात कर सकते हैं, भाई मुझे तो जाना है। ठीक है। हाँ। उसके बाद क्या होता है, जब हम जॉब ढूंढने जाते हैं, भाई साहब आपको बहुत रिजेक्शन मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे आपको रिजेक्शन। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं होगी। ऑब्वियसली यस। आप गांव से बिलोंग करते तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी। नॉलेज थोड़ा सा, अब जब डॉक्टर होगा, बहुत सारी चीजें आपकी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 जॉब से मुझे रिजेक्शन मिला, 10 इंटरव्यू से। ऑलमोस्ट 8 to 10 इंटरव्यू से मुझे रिजेक्शन मिला। तो ये आपको तो अपने आप पे हिम्मत। अरे यार,
8 और 10 तो बहुत ही नॉर्मल है। ऑस्ट्रेलिया में तो यहाँ पर अगर आप 100 एप्लीकेशन डालोगे तो शायद 1-2 में आपको कॉल करेगा, और अगर आपने ऐसे 20-30 इंटरव्यू अटेंड किए तो उसमें से एक जॉब आपको मिलेगी। तो ये बहुत ही कॉमन है। हाँ, और जो रिएक्शन होते हैं ना, तो उससे आपको घबराना नहीं है, उससे मैं वही बताना आपको है। इम्प्रूव करना है कि आपने कहाँ गलती की थी पिछले वाले इंटरव्यू में, आप कौन से क्वेश्चन का सही से आप आंसर नहीं दे पाए थे, फिर से आप अपने आप को, और क्या कीजिए, आप बहुत सारे जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं उनको आप क्वेश्चन बनाइए, फिर उसका आंसर बनाइए कैसे कैसे देना बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो अपनी बिल्कुल। प्रिपरेशन खुद कीजिए, अपनी मेहनत ऊपर अपने आप कीजिए, जॉब आपको मिलनी ही मिलनी है, कोई आपको जॉब लेने से नहीं रोक सकता है ना। ये आपके जो बैरियर है वो आपके अपने ऊपर ही है। अगर आप डर डर कर रहोगे भैया तो फिर आपको कौन जॉब देगा यार, है ना। तो आप कॉन्फिडेंस सही है, रहना है अपने ऊपर, और फिर आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी। अ, तो बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो लैब टेक्नीशियन बेसिकली कौन कौन सी जगह पे जॉब मिलती है यूएई के अंदर? ये जो प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स जो होते हैं, छोटे-छोटे मेडिकल सेंटर्स होते हैं, उनमें कुछ छोटी-सी लैब होती है, फिर उसके बाद हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट बड़ी लैब होती है, जैसे इंडिया में आपने अगर सुना हो थायरो केयर, एसआरएल, वो यहाँ पर भी है ना? अच्छा अच्छा तो अच्छा। वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वहाँ पे भी ऑनलाइन, ऑफलाइन आप जाके सर्च करो, बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में आप जाओ, वहाँ पे एक बॉक्स बना रहता है, आप सीवी वहाँ पे डाल के आ जाओ, उनकी वेबसाइट पे डालो। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ पे। मतलब ये आप जितने भी तरीके हैं, कहीं भी जॉब मिल रही है उनकी वेबसाइट पे जाइए, कोई भी ईमेल मिलता है, आप अपना सीवी सब जगह डालते रहो डालते रहो डालते रहो बस, डालते रहो। एक टाइम आएगा कि लोग आपको कॉल करना शुरू करेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ वैकेंसी है, और वैकेंसी हो या नहीं हो, ना आपको अपना सीवी उनको भेजना जरूरी है। कभी कभी होता है उनके पास वैकेंसी नहीं होती है, और कभी 1-2 वीक के बाद कोई बंदा छोड़ के चला गया, कोई बंदा छुट्टी पे जा रहा है, तो फिर ऐसे वैकेंसी बनती रहती है, ऐसे चलता रहता है। ये एक फॉरेन में ये बहुत ही कॉमन है ना। तो ऐसे ये छुट्टी पे जाने से मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहीं पे क्या हुआ कि एक बंदा छुट्टी पे जा रहा था, पाकिस्तानी बंदा था। वो हम्म, 1 महीने के लिए उसकी जो लीव थी 1 महीने वाली, वो जा रहा था। तो उसने मुझे बोला चलो तू यहाँ पे लग जा। तो वो 1 महीने वाला जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, जो मैंने वहां पे काम किया, फिर उन्हीं डॉक्टर ने मुझे कंटिन्यू कर लिया। मैंने वहां पे 6 महीने काम किया। अच्छा हाँ, ये 6 महीने भी इजीली नहीं हुए। ये 6 महीने से पहले 3 महीने का मेरा स्ट्रगल था, बहुत काफी सर्च करने के बाद जॉब नहीं मिली। तो फिर ये 6 महीने, मतलब ये जो जॉब मिली, फिर इसको 6 महीने तक कंटिन्यू किया मैंने। तो जो मेरा डीएचए का जो लाइसेंस था, हाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो डीएचए का जो लाइसेंस होता है ना, जब आप एग्जाम पास करते हो तो एलिजिबिलिटी लेटर होता है, वो लाइसेंस नहीं होता है। अब उसको जैसे ही आप एक्टिवेट, जहाँ पे आप काम करोगे सेंटर पे, वो आपको लाइसेंस में कन्वर्ट कर देंगे उसको। फिर उसकी 1 साल की वैलिडिटी हो जाएगी, फिर वो लाइसेंस कहलाएगा। तो उसके बाद मैंने 6 महीने काम किया यहाँ पर दुबई में। और उस डीएचए का लाइसेंस, फिर वहां पे जैसे कोविड आ गया था, तो उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई, तो फिर मैंने अपना जॉब स्विच कर लिया अबू धाबी में। तो जो मेरा डीएचए का लाइसेंस था, उसको मैंने हाथ में कन्वर्ट कर लिया, डीओएच में जिसको बोलते हैं। तो ये तो मैं अबू देखिए, धाबी में यहाँ इसमें। यहाँ पर 3 एग्जाम होते हैं यूएई के लिए। एक होता है एमओएच, एक होता है डीएचए, एक होता है हाद। तो इन तीनों में से आप कोई भी अगर एक एग्जाम अगर पास कर लेंगे, और बाद में वो इंटरचेंजेबल होता है, वो चेंज कर सकते हैं अपन, अगर आप वहां पर जाने के बाद। तो फॉर एग्जांपल ये ऐसा ही एक एग्जांपल है कि दिल्ली का रजिस्ट्रेशन अगर आप दिल्ली में किया तो आप बिल्कुल, बिल्कुल, महाराष्ट्र में जॉब नहीं कर सकते हैं, वो आपको ट्रांसफर कराना पड़ेगा। ऐसे बिल्कुल, कोई बिल्कुल। महाराष्ट्र वाला बंदा यूपी में काम करना चाहे तो जॉब नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसको वो ट्रांसफर करना पड़ेगा अपना लाइसेंस, क्योंकि मेडिकल में लाइसेंस होते हैं जो हम लोग के कोई भी फील्ड के अंदर है। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है। तो अच्छा ये जी, होता है, ये वीजा आपको कैसे मिला, फिर जो कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया, आपको जॉब मिल गई थी तो? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं विजिट वीजा पे गया था, फिर उसको रिन्यू करवाया था। उसके बाद जो प्रीवियस कंपनी थी जो दुबई में, उन्होंने मेरा जो वर्क वीजा उन्होंने प्रोसेस किया। और फिर उसके बाद वहां से फिर कैंसिल करवाने के बाद फिर इन लोगों ने मेरा वीजा प्रोसेस किया अबू धाबी में। अच्छा अच्छा। तो तो ये जो आपको जो फर्स्ट जॉब मिली थी, वो आपने कुछ काम किया था, मतलब जब आप जो आप टूरिस्ट वीजा पे थे, तो फिर टूरिस्ट वीजा पे लीगली आप काम नहीं कर सकते हैं। मगर होता क्या है, जब आप ऑब्वियस, जाते हैं, कुछ टाइम आपने स्टार्ट कर दिया, फिर 1-2 वीक में वो शायद चेंज करवा देते हैं आपका वीजा जो होता हाँ है। वो चेंज करवा देते हैं, वो चेंज करवा देते हैं। वो उनको पता होता है कि सारी डॉक्यूमेंट जमा है, तो वो गवर्नमेंट जी। को शो कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा ऑब्वियसली इन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो ये प्रोसेस में है, वो दिखा सकते हैं उनको, और वो अच्छा, प्रोसेस में हो जाए। आपकी जॉब में क्या क्या बेनिफिट्स में, जैसे कि कितने घंटे आपको जॉब काम करना पड़ता है, और ईयरली फ्लाइट टिकट मिलती है, तो ऐसा कौन कौन से आपके बेनिफिट्स आपकी जॉब के अंदर? सबसे बेस्ट इसमें ये है कि 8 घंटे का जॉब है इसमें। उसके अच्छा बाद आपको एनुअली
1 महीने की छुट्टी मिलती है, पेड लीव मिलती है, उसमें आपको सैलरी मिलेगी पूरी, फ्लाइट का अच्छा रिटर्न टिकट होगा आपके पास। तो ये अच्छा अच्छा। उसके खास मतलब इम्पोर्टेंट बहुत अच्छी चीज है जो मुझे पसंद है। और आपको वर्क कल्चर कैसा लगा एज कम्पेयर टू इंडिया? कैसा वर्क कल्चर है? अच्छे लोग हैं बहुत लोग? नाइस। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आपको अलग अलग लोगों के साथ काम करने को मिलेगा। फिलीपींस से, सूडानी से, अलग अलब कल्चर्स के जब आप काम करते हो ना, आप सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो आप। जी जी सिर्फ जी जी। पैसा कमाना ही एक उद्देश्य नहीं होता है। आप बाहर निकलते हो ना, आप एक्सप्लोर करते हो दुनिया को। सबसे बड़ी बात कि यार एक गांव का बंदा अगर उठ के दुबई में और अबू धाबी में काम कर रहा है तो वो कितनी सारी चीजें सीखेगा। यस ऑब्वियसली एग्जैक्टली। बहुत सारी चीज वो सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तो आप जी जी। नॉर्मली ये लैब टेक्नीशियन को एक सैलरी कितनी मिलती है यूएई के अंदर? सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपनी शुरुआत लोएस्ट लोएस्ट करी थी, जो बहुत कम से कम सैलरी होती है उससे शुरुआत की थी। जो अब तो पॉसिबल नहीं, अब तो खैर कोविड की वजह से उनका बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन अब अगर कोविड की अगर हम बात करें, कोविड के बाद अगर बात करें मेडिकल फील्ड की, अगर लैब टेक्नीशियन की स्पेशली बात करें, तो एक 5,000 दरम से मिनिमम से लेके 10,000 दरम तक हम मान सकते हैं, 5 से 10,000 दरम तक। तो अब देखिए, कैलकुलेशन यानी हाँ ठीक है, एक मतलब लाख आप ये मानिए अगर 1 लाख। आपने एग्जाम पास करके जा रहे हैं, आप फ्रेशर हैं, तो आप मान के लिए शायद आपको 5 से 6 हज़ार रुपये आपको जॉब मिल जाएगी, है ना? और आपने बिल्कुल बिल्कुल। एक दो साल अगर आपने जॉब कर लिया यूएई के अंदर, फिर वही आपको 7-8 हज़ार रुपये डॉलर, वो जो है जो उनकी करेंसी है दरम। उसमें, जी दिरहम जी में आपकी सैलरी हो जाएगी। तो देखिए, जी। क्योंकि हमेशा हर कोई बंदा जो है नीचे से ही आगे बढ़ता है। अब आप ये मान के चलो, नहीं मुझे तो 10 हज़ार जॉब मिलेगी तभी मैं स्टार्ट करूंगा, नहीं आपको कोई 10 हज़ार देगा, नहीं आप स्टार्ट कर पाओगे। तो जो भी आपको फर्स्ट जॉब मिल जाए, कितनी भी सैलरी हो, जस्ट स्टार्ट कर दो। और उसके 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद फिर आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप उनको काम आपको अच्छा लगेगा तो वो खुद ही आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एज ए सिंगल कितना एक बंदा पैसे सेव कर सकता है, कोई अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं सर वहां पे तो? इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। जैसे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आया था यहाँ पे, तो मैं शेयरिंग में रहता था 10 लोगों के साथ। तो जी उसका जी जी। 500 दरम मतलब इंडिया के 10,000 रुपए कुछ देना पड़ता था मंथली। हाँ और उसके अलावा मेरा कुछ खर्चा नहीं था खाने पीने का। ये मान के चलिए कि बहुत कम 100 दरम हो गया था, बहुत बड़ी बात है। या 200 दरम हाँ मान लो, 4,000 रुपए। इससे हाँ। ज्यादा अपना कोई खर्चा था नहीं। अच्छा, तो तो मतलब मैं ये कहूँ तो 4 हज़ार रियाल आप सेविंग कर रहे थे, और 1 हज़ार में अराउंड में आप खर्चा कर ले रहे थे सारा? इनिशियल डेज में अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम सैलरी थी, 5,000 से भी कम थी। अच्छा तो अच्छा अच्छा। बहुत कम थी वो तो। अच्छा, मतलब ये है कि आप, इनका कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में भी आप 1 हज़ार दिरहम के आसपास, अगर आप सिंगल हैं और आप शेयरिंग में रह रहे हैं, तो फिर आप 1 हज़ार के आसपास आप कर सकते, 1 हज़ार से लेकर 1,500 के बीच में आप कर लेंगे। और बाकी जो भी आपको बचेगा वो सारी की सारी आपकी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि यूएई के अंदर टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको 10,000 डॉलर भी मिलते हैं, तो यहाँ पर 30% आपको गवर्नमेंट पहले ही काट लेगी। तो होते हैं ना, तो यहाँ पर टैक्स फ्री है। तो अगर 3-4 हज़ार दिरहम भी आप सेविंग करते हैं इनिशियली, तो वो अच्छी खासी हो जाते हैं, इंडिया में हो जाएंगे वो 70-80 हज़ार रुपीज हो जाएंगे जो है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आजकल अगर एक फैमिली के साथ आप रह रहे हैं आज की डेट में, तो कितना खर्चा हो जाता है एक मंथ में? फैमिली के हिसाब से देखिए, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, अगर एक छोटा सा रूम अगर आपके लिए सफिशियंट है, तो 1,500 दरम के आसपास आपको मिल जाएगा एक सिंगल रूम में, अगर आप फैमिली के साथ एडजस्ट कर सकते हो तो। कई हाँ लोग 1 BHK फ्लैट लेते हैं। वो हाँ सारी चीजें होती है। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, एक सिंगल रूम है मेरा, उसको हाँ। पार्टीशन बोलते हैं। तो वो एक पार्टीशन है, 1,500 दरम में वो मिल जाता है। उसके अलावा क्या, 1,000 दरम और एक्स्ट्रा मान के चलिए, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ देखिए, छोटे छोटे घर तो होते ही हैं शहरों में, ये तो बहुत ही कॉमन है। अगर आप मुंबई में चले जाइए तो आपको वही एक खोली मिलेगी छोटी सी, दिल्ली में ही वही हाल है, चेन्नई में वही हाल है। तो यूएई का ही वही है कि मतलब भैया जो है, क्योंकि घर बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, रेंट बहुत ज़्यादा जाता है, तो हम एक एक रूम मिल जाए वही एक एनफ होता है। सही बाद में बात। आपकी अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो फिर आप अपना घर भी ले सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है। तो एज ए लास्ट लास्ट में अगर आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो स्टूडेंट वहाँ आना चाहते हैं इंडिया से, वो उन लोगों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपको तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये, वो सोचना ही नहीं पड़ेगा, उस पर विश्वास भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं किसी से बात करता हूँ ना, जैसे सबसे पहले कोई मुझे पूछता है कि भाई हमको आना है, आना तो कोई हर कोई चाहता है। लेकिन जैसे मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये एग्जाम देना पड़ेगा, आपको इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा, वो हाथ खड़े कर देते, नहीं यार हमसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो है कि आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा, इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, और
आप आओ, बिल्कुल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली यूएई, पूरी दुनिया खुली पड़ी है यार। आज के समय में आप जैसे लोग जो जानकारी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, पूरी दुनिया आपके मोबाइल में पड़ी हुई है। और आप आओ, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, और मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छी लगती है कंट्री आपको एक्सप्लोर करने के लिए, और आपको बहुत बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। बहुत, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे अच्छी सैलरी मिलेगी, उससे अच्छा सेविंग होगा, और आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। देखिए, ये उन्होंने बहुत ही मोटिवेशन बात कही है कि पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है, और ये आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है कि आप कितना स्ट्रगल करना चाहते थे इनिशियल में। पूरी दुनिया में जो है, आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखो, सबने स्ट्रगल किया है ना। तो अगर आप भी स्ट्रगल करोगे तो नई बात नहीं है। तो इनिशियल के 5-6 महीने स्ट्रगल हर जगह होता है, तो आपको भी करना पड़ेगा, आपको अगर आगे बढ़ना है। वरना तो वही इंडिया में 10-15 हज़ार जो मिल रहे हैं, आप उससे तो दिन भर गालियां बकते रहेंगे कि भैया हमारी कंट्री में ये नहीं हो रहा है, हमारी कंट्री में ये नहीं। भैया दूसरी अपॉर्चुनिटीज है, आप दूसरी जगह एक्सप्लोर कीजिए, बाहर जाइए, 2 4 5 साल वहां लगाइए, पैसे अर्न करके ले आइए, इंडिया में आप अपना बिजनेस कर लीजिए, या फिर आप आगे चले जाइए, है ना। आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं, यूएस, यूके। और मैं वीडियोस ऐसा बनाता रहता हूँ पूरी दुनिया के ऊपर, अगर आपको कहीं भी जाना है तो, है ना। तो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।